नमस्कार दोस्तों। धरती पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, या फिर यूँ कहें कि धरती हर एक चीज़ में हमें सिखा रही होती है, हर एक चीज़ हमें सिखाती है। धरती पे आप अगर किताबों को छोड़ के रटी रटाई किताबें, वही पुरानी किताबें, उन्हीं ग्रंथों को लेके आप चल रहे हों, उन्हीं किताबों को पढ़ पढ़ के आप चल रहे हों, समय परिवर्तन हो रहा है। बदलते समय के साथ पुरानी चीज़ें कभी एडजस्ट नहीं होती। जब आपके पिताजी और आपका बेटा, इन दोनों के बीच में भी विचारों का, चीज़ों का, सामानों का परिवर्तन आ जाता है, बदल जाती है चीज़ें। जो दादा करता है वो पोता कभी नहीं करता है, क्योंकि परिवर्तनशील चीज़ें हैं। जो दादा पहनता है वो पोता नहीं पहनता है, जो दादा खाता है वो पोता नहीं खाता है, क्योंकि समय परिवर्तन हो चुका होता है। तो फिर हम ग्रंथों के मामले में और किताबों के मामले में हम ये क्यों सोच बैठते हैं कि 1400 साल पुरानी किताब आज भी कारगर होगी, 1400 साल पुरानी बातें आज भी कारगर होगी, या फिर 5000 साल पुरानी बातें आज भी कारगर होगी? कैसे हो सकती है? 5000 साल पहले हालात कुछ और थे, परिस्थितियाँ कुछ और थी, वो समय, वो लोग, वो सब चीज़ें अलग थे। आज का समय अलग है। आज के दौर में किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। सबको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। सबको पता है, और लॉ ऑफ कर्मा भी सबको पता है कि जैसा आप दोगे रिटर्न आपको वैसा मिलेगा। आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे। और ये बातें भी ऐसी है जो किसी को ना भी बताई जाए ना तो उसको अपने आप ही पता चल जाती है। कोई अनपढ़ गंवार इंसान जिसने कभी किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ा हो, किसी ग्रंथ के बारे में कोई जानकारी ना हासिल की हो, उसको भी ये बात पता है कि बुरा करूँगा तो मेरे साथ बुरा ही होगा, मैं अच्छा करूँगा तो मेरे साथ अच्छा यही होगा। पर ये जो लड़ाई, जो मज़हब के नाम पे लड़ाई, ये जो किताबों के नाम पे लड़ाई, ये जो लड़ाई किस लिए? आपके पास एक किताब है, उसको आप ग्रंथ का नाम दे देते हैं, उसमें अगर कुछ लिखा है वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसमें लिखा हुआ ये सही ही है। पर हम क्योंकि जिद में अड़ जाते हैं, हम स्वीकार नहीं करते कि हो सकता है चीज़ गलत भी हो सकती है, पर हम स्वीकार नहीं करते। और सारी लड़ाइयाँ इसी वजह से होती हैं। सारे मज़हबों में इसी वजह से लोग आपस में लड़ते हैं, खून खराबे होते हैं, क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर सकते गलती। कोई भी पोता ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि उसके दादा कोई गलती कर सकते हैं। इस धरती पे हर कोई मनुष्य है। जो आया, जिसने जन्म लिया, वो मनुष्य ही है, और मनुष्य से गलतियाँ ही होगी। गलतियाँ ही नहीं, गलतियाँ भी हो सकती हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो गलती नहीं कर सकता, सिवाय एक उस परमात्मा के जिसको अभी तक किसी ने देखा नहीं हो। जिसने देखा उसने भी देखा नहीं, उसने महसूस किया, उसने हर एक चीज़ में देख लिया। तो इंसान तो फिर भी इंसान रहेंगे ना। जिसने देखा वो भी इंसान ही रहेगा, जिसने नहीं देखा वो भी इंसान रहेगा। जिसने देख लिया है वो जानने वाला हो गया कि ये प्रकृति क्या है। जिसने नहीं देखा, नहीं जाना, वो इसी भ्रम में रहेगा कि ये जो भी संसार है वो सारा रियल है, वो सारा रियलिटी है, जो हो रहा है वो सब सच है। पर फिर भी हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये जो संसार की चीज़ें निरंतर बदल रही है, बदलती जा रही है, इतनी तेज़ी के साथ बदलती जा रही है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो सदियों पहले था वो आज कहीं उसके नामो निशान नहीं मिलते, जो इंसान आज से 100 साल पहले थे वो भी कहीं नहीं मिलते। तो परिवर्तन को स्वीकार क्यों नहीं करते? जब तक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, ना ही दूसरों को खुश रहने देंगे।
क्योंकि हम परिवर्तन की वो जो एक प्रतिक्रिया चलती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। आपको लगता है कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आपको लगता है कि आप कभी मरेंगे नहीं। जब हम और आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम भी मरेंगे, हम भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, हमारा भी जो कुछ हमने बनाया है वो सब हमने यहीं का यहीं छोड़ के जाना है। ये कितनी एक बढ़िया बात है जिसको हम देखते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत थी, पता नहीं कौन क्या था, उनको भी इसको छोड़ के जाना पड़ा। और छोटे मोटे लोग, गरीब लोग, नासमझ लोग, जिनकी कोई कीमत नहीं, उनको भी इसे छोड़ के जाना पड़ा। तो इतनी गहरी सच्चाई को हम गहराई से देखते ही नहीं हैं। हम दूसरे के मरने के बारे में सोचते हैं कि वो सामने वाला मरेगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। सामने वाला बूढ़ा हो गया है, आपको कोई बुरा बोल देता आपको मिर्ची लग जाती है, क्योंकि आप स्वीकार नहीं करते। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे आप परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे और उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो पकड़ी जा नहीं सकती। जो पकड़ने योग्य चीज़ें हैं वो नहीं पकड़ेंगे, जो नहीं पकड़ी जा सकती उस चीज़ को पकड़ेंगे, तो फिर आपने दुखी ही रहना है। विचार करिए, किसी मरने वाले को देखे, एक दिन हमने भी जाना है, इस बात को दिल में गहराई से दिमाग में बिठाए। जब आप ये सोच लेंगे ना कि एक दिन मैंने यहाँ से जाना है, तो सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी, आपकी भी और आपसे जो दूसरों को होती है वो परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएगी। पर हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम ढीठ बन के बैठे रहेंगे कि मैं दूसरों को मारूंगा और मैं सदा अमर रहूँगा, मैं दूसरों को परेशान करूँगा, मैं सदा खुश रहूँगा, दूसरे बूढ़े होंगे, मैं कभी भी बूढ़ा नहीं होऊंगा। यही सोच आपके दुख का कारण बनती है।